नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर दर्शन और मिरर दर्शन के स्पेशल बुलेटिन में मैं हूं मनोज ठाकुर। जैसा कि आप जानते हो, मैं समय समय पर आपको जागरूक करता हूं और जागरूक के साथ साथ आपको बताता हूं कि आखिर हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। इस वक्त हम सब जिस जिंदगी को जी रहे हैं, ये जिंदगी हमने कितनी दुआओं से मांगी है, ये हम सभी 2 साल में जान चुके हैं। हमने देखा कोरोना का वो मंजर कि हमारे अपने हमसे बिछड़ गए थे और कोरोना ने हमें किस तरह पीछे धकेल दिया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उभरे और अब भी उभरने का प्रयास कर रहे हैं। उभरे पूरे नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब फिर दोबारा से ये बहरूपिया रंग बदलकर देश के अंदर घुसने लगा है। आप सब रोजाना न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे कि चाइना के अंदर तांडव सा मचा रखा है कोरोना के नए वेरिएंट ने। जिस तक चाइना की तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं, उससे दिल सहम रहा है। लेकिन हमें डरना नहीं है। ये वही देश है जिस देश ने कोरोना के समय लॉकडाउन के बाद अपने आप को संभाला था। और याद होगा वो दिन जब पहली वैक्सीन भारत ने बनाई, तो हमारे देश ने किस तरह से सब देशों को सहायता दी। उस वक्त सब अपने आप को समझ रहे थे कि मैं ज्यादा मोटा मुनाफा कमाऊं, ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन हमारे देश ने उस वैक्सीन को उसी रेट पर दिया जो उसका निर्धारित सही रेट था। 157 देशों को भारत ने उस वक्त वो मदद दे दी जो आज भी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सब देश जानते हैं भारत की वो चीज, क्योंकि हमारा देश उन देशों की तरह नहीं है जो देश कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना ने वैक्सीन तो बनाई, लेकिन उसकी वैक्सीन कितनी कारगर थी आप सब जानते हैं। चाइना की वैक्सीन की हर तरफ से बुराइयां सामने आ रही थी और उसका नतीजा अब देखने को भी मिल रहा है। चाइना के अंदर इस वक्त बुखार से लड़ने के लिए भी कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं हो रही है। सूचना तो यहां तक आ रही है कि आलू से बुखार को उतारा जा रहा है, लेकिन वो ये देश भारत आज भी सब देशों की मदद करने के लिए दोबारा से तैयार है। भारत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। रोजाना बैठकें चल रही हैं, प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अपनी निगाहों को गड़ाए हुए हैं कहां पर क्या क्या चल रहा है। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा के अंदर साफ साफ कह दिया कि देश के अंदर पूरी तैयारियां हैं। राज्यसभा में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने अब ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिस उपलब्धि के आगे सब चीज हम कर सकते हैं, कोई चीज हमसे दूर नहीं रहेगी। जी हां, एक नोजल वैक्सीन इजाद कर दिया देश ने। अब तक हम सुई से वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन कोरोना की पहली वैक्सीन जो नाक से ड्रॉप द्वारा डाली जाएगी, ये तैयार हो चुकी है और आज इसको मंजूरी भी मिल गई है। राज्यसभा के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने दावे किए और बताया, उसे देखकर देश को खुशी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस कोरोना का बहरूपिया दानव जो हमारे देश में आ रहा है और अब केस मिलने लगे हैं। गुजरात के वडोदरा की एक महिला, एनआरआई महिला के अंदर ये मिल चुके हैं और साथ साथ 2 व्यक्ति और हैं जिनमें अभी खैर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुष्टि की नहीं की गई है, लेकिन उनके सिम्टम यही है। मैं आपको सिम्टम बताता चलता हूं थोड़ा सा। कोरोना का नया वेरिएंट जो आया है, ये बहुत खतरनाक बताया जा रहा है और ये ओमिक्रॉन से भी तेज चल रहा है। ये एकदम एक आदमी से 18 आदमियों के अंदर पहुंच जाता है। इस वायरस के लक्षण बहुत सी कंडीशन में तो लक्षण भी नहीं पता लग रहे हैं। और लक्षण क्या क्या है थोड़े से मैं आपको बताता हूं। पहले की तरह बुखार नहीं आता है, खांसी भी नहीं होती है। इसके लक्षण है सर में दर्द होना बहुत तेज, गर्दन में दर्द होना, पूरे बदन में दर्द होना, यहां तक कि निमोनिया जैसी कंडीशन भी इंसान को लगने लगती है। अभी डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं इस खतरनाक वायरस को, लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसे हमने भूल चुके हैं, खो चुके हैं। उन रास्तों को दोबारा अपनाना होगा। देखिए, मैं आपसे समय समय पर बताता हूं और मेरे दर्शन परिवार की ओर से आपसे अपील भी की गई है कि हमें मास्क जरूर लगाना है। देखिए, अब सर्दी चल रही है, सर्दी में सबको ठंड लगती है, नाक पे सबसे ज्यादा हवा लगती है, तो नाक भी बचेगी आपकी मास्क लगाएंगे। दूसरा, मेरठ का अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर प्रदूषण बहुत हो रहा है। रैपिड ट्रेन का कार्य चल रहा है तो मिट्टी भी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो वो भी आपके नाक के द्वारा अंदर जाती है, उससे भी बचेंगे। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो फायदा ये है
कि कोई भी बीमारी का वायरस नाक से जैसे आएगा तो हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। हमें खुद अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना और देश को भी बचाना है, तो हमें इससे बचना होगा। इसका सिर्फ मूल मंत्र यही है कि हमें मास्क लगाना है, हाथों को अच्छी तरीके से धोना है और कोई भी ढील नहीं देनी है। बुखार ऐसे दिनों में आ जाता है, कहते हैं ना, जब सर्दी की दस्तक होती है तो हमें नजला, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, लेकिन अब इसको ढील नहीं देनी है। ये वो नहीं है, इससे बचना जरूरी है। आज की खबर जिस तरह से चाइना से आ रही है निकलकर, बहुत डरा रही है, सब डर रहे हैं, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है। हमारे देश ने लगातार 2 बार कोरोना को उसके वापस मोड़ पर छोड़ दिया था और कोरोना से हम उभरे भी हैं। हमने वैक्सीन लगवाई, पूरे देश में वैक्सीन लगाना आसान काम नहीं था जो हमने पूरा किया। तो ऐसे हम इसे, जो दूसरा खतरनाक वायरस आ गया है, ओमिक्रॉन से भी खतरनाक वायरस आ गया, तो इससे भी हमें बचना होगा। फिलहाल बाहर से जो फ्लाइट आ रही हैं उस पर जांच होने लगी है और देश के अंदर किसी भी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री नजर भी लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से देश के अंदर ये वायरस जकड़ रहा है हमें और पकड़ रहा है। डालते हैं एक नजर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता और बढ़ा दी है। सबसे खुशखबरी की बात तो यह है कि जिस तरह से कोरोना महामारी की एक बार फिर से दस्तक आ रही है, तो हमारे देश ने एक और तरक्की कर ले, एक और पायदान को चूम लिया है। कोविड-19 की नेजल वैक्सीन को आज मंजूरी मिल गई है। जी हां, अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज जानकारी दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। चीन के हालातों को देखते हुए इस बार भारत सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। बुधवार से ही कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेजल वैक्सीन की भी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में बताया कि आज एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है, यानी आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होगी। ये नेजल वैक्सीन नाक में ड्रॉप द्वारा डाली जाती है, जिससे तुरंत फायदा हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, 28 नवंबर को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषणा की थी कि इनकोवैक नाक से खुराक देने वाली बिना सुई की दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। इसे नोजल कोविड वैक्सीन भी कहा जाता है। तो आपने देखा ये नया वायरस किस तरह से आया और हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। वहीं आज हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा के अंदर किस तरह से बताया, क्या क्या देश ने तैयारियां कर रखी हैं, उसके बारे में जानकारी दी। सुनते राज्यसभा के अंदर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी। हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा
कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन साहब कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार पुरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन पुरियस हो। ये 2 काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। तो ये था मेरठ दर्शन का स्पेशल बुलेटिन। इसके अंदर मैंने आपको डराया नहीं, आपको समझाया और समझाता हूं हमेशा। आज भी आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, रोजाना की तरह आपसे एक ही चीज चाहता हूं, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम तरक्की करेंगे। हमें इन कोरोना महामारी से बचने के लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। अपनों को बचाना, अपने आप को बचाना है, तो इसके लिए हमें पहल करनी होगी। हमें जो जो गाइडलाइन बताई गई हैं उन गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा और देश के साथ साथ अपने परिवार को भी बचाना है। तो आज के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और सबसे तेज बुलेटिन जानने के लिए मेरठ दर्शन में आप बने रहिए।